राष्ट्रपति पद के लिए सोमनाथ चटर्जी का नाम भी चर्चा में आ रहा है। तो प्रणब मुखर्जी के नाम पर तो मुहर नहीं लगी है अभी तक, नाम उनका दौड़ में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए सोमनाथ चटर्जी का नाम भी इस समय चर्चा में आ रहा है। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ जयंतो घोषाल जी हैं फोन लाइन पर। जयंतो दा, सोमनाथ चटर्जी का नाम भी चर्चा में आ रहा है राष्ट्रपति पद की दौड़ में। देखिए, सोमनाथ चटर्जी बारे में ममता बनर्जी, हम ये कह सकते हैं कि सोमनाथ जी के बारे में ममता जी सॉफ्ट है। मतलब सोमनाथ जी के नाम अगर कांग्रेस के तरफ से ममता जी को मतलब सोमनाथ जी का नाम प्रपोज करे तो ममता जी उसमें असहमत नहीं होंगे। और सोमनाथ जी मतलब सीपीएम के मतलब देखिए, एक समय ममता बनर्जी जो डिफीट हुआ था चुनाव में, वो सोमनाथ चटर्जी को हरा के ममता बनर्जी सबसे पहले लोकसभा में आए थे। लेकिन बाद में जब सोमनाथ चटर्जी सीपीएम पार्टी से एक्सपेल्ड हो गए थे और उसके बाद ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी सोमनाथ जी के साथ मीटिंग किए हैं और एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। और ज्योति बासु के साथ जैसे लास्ट लेग में ममता बनर्जी का अच्छा रिश्ता हुआ था, सोमनाथ चटर्जी के साथ भी अच्छा रिश्ता है। लेकिन सोमनाथ जी अभी लंदन में है और 23 जून दिल्ली आ रहे हैं। सोमनाथ जी जब कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता है, सोनिया जी के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है। सोनिया जी कई बार सोमनाथ जी के घर पे गई हैं और लंच डिनर बहुत बार हो चुके हैं। और आपको याद होगा कि स्पीकर के समय जब स्पीकर थे उस समय भी सोनिया जी स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के घर में भी काफी गए थे। तो अभी ऐसे नहीं है कि कोई फैसला हो गया है, ऐसे नहीं है कि ममता जी सोमनाथ चटर्जी का नाम प्रपोज कर रही है। लेकिन जब कल दिल्ली आए थे और नाम लेके चर्चा हो रहा था तो उस समय सोमनाथ चटर्जी का नाम जब चर्चा का एक विषय था और ममता जी के साथ डिफरेंट नाम लेके जब चर्चा पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे थे, अहमद पैटेल भी रात में कल फोन किए थे और आज सोनिया जी के साथ मीटिंग भी है। तो उस समय सोमनाथ जी का नाम आएगा या नहीं आएगा वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस क्या नाम देते हैं उसके लिए ममता इंतजार करेगी। ममता खुद कोई नाम प्रपोज नहीं करेंगे, ये अभी तक तय है और आज नाम फैसला हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि 30 जून तक वो नॉमिनेशन फाइल करने का वक्त है, तो इसीलिए आज ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मुझे लगता नहीं है। लेकिन नाम सोमनाथ चटर्जी का नाम अगर कांग्रेस प्रपोज करे तो ममता विरोध नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कृष्णा बोस का नाम भी ममता बनर्जी एज वाइस प्रेसिडेंट बातचीत करने के लिए तैयार है। कृष्णा बोस एक समय तृणमूल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और नेताजी सुभाष बोस के फैमिली मेंबर हैं। लेकिन ये जो सब नाम है, ये नाम अभी तक कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं है, अभी चर्चा का विषय है। और कांग्रेस क्या रूप लेते हैं वो ममता पहले देखना चाहते हैं और उसके लिए वेट कर रहे हैं। लंच के बाद जब आज आफ्टरनून में मीटिंग होगा तो वो इवनिंग में पता चलेगा कि क्या नाम चर्चा का विषय हुआ और ममता जी क्या बोल रही है। जयंतो जी, सोमनाथ चटर्जी का नाम कांग्रेस क्यों लेगी, क्यों आगे चर्चा होगी इस नाम पर आखिर? देखिए, सोमनाथ जी के नाम के बारे में ममता का कहना है कि आप जैसे ईस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं, तो ईस्टर्न रीजन से सोमनाथ चटर्जी भी बंगाली हैं, ईस्टर्न रीजन के रिप्रेजेंटेशन है। तो सोमनाथ चटर्जी और हाई प्रोफाइल हैं और सोमनाथ चटर्जी मतलब पूरे देश में लोग जानते हैं। तो सोमनाथ चटर्जी का नाम मुझे लगता है कि अगर प्रणब मुखर्जी का नाम में फैसला और सहमति नहीं बनते हैं तब सोमनाथ चटर्जी का नाम आ सकता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मुझे लगता नहीं है कि सोमनाथ चटर्जी का नाम कांग्रेस प्रपोज करेंगे। तो इसीलिए सोमनाथ चटर्जी का नाम अगर कांग्रेस नहीं प्रपोज किया तो ममता ने उसमें मतलब सहमत नहीं होंगे। मतलब ममता की तरफ से कोई नाम प्रपोज नहीं कर रही ना, लेकिन कांग्रेस सोमनाथ चटर्जी का नाम प्रपोज करेगा। ये आप सही कह रहे हैं, ये क्यों करेगा कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस चाहेंगे कि कांग्रेस के कैंडिडेट मतलब कांग्रेस पॉलिटिशियन को प्रेसिडेंट बनाना है जिसमें कोई लेफ्ट कैंडिडेट, क्योंकि सोमनाथ चटर्जी एंड ऑफ द डे स्टिल ही इज अ लेफ्ट कैंडिडेट, यही परसेप्शन है। तो इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस सोमनाथ चटर्जी का नाम
प्रपोज करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ चटर्जी के नाम में ममता बनर्जी सॉफ्ट है, रादर प्रणब मुखर्जी के नाम से ज्यादा सॉफ्ट सोमनाथ चटर्जी के नाम पे है। जी, मैं यानी सिर्फ कि ये कह जयंतो सकता जी, यानी कि ममता बनर्जी चाह रही हैं सोमनाथ चटर्जी का नाम, वो आप कह रहे हैं सॉफ्ट भी है, और कांग्रेस की तरफ से नाम ये नहीं लिया जाएगा, आप ये भी कह रहे हैं, यानी कि ममता चाह रही हैं सोमनाथ चटर्जी को। हाँ, ममता चाह रही है कि सोमनाथ चटर्जी को कांग्रेस प्रपोज करे और उसमें ममता एग्री कर सकते हैं। और इसके लिए ममता कुछ लीडर्स को, जैसे बाकी जो नेताओं हैं और बाकी जिनके साथ ममता का बातचीत हो रहा है, उसमें सोमनाथ चटर्जी के बारे में ममता बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, ममता जो नाम बोल रहे हैं वो कांग्रेस, जैसे देखिए गोपाल गांधी के बारे में भी सॉफ्ट है, लेकिन क्या गोपाल गांधी का नाम कांग्रेस प्रपोज करेंगे? सवाल ये है। जैसे ममता अब्दुल कलाम के बारे में सॉफ्ट है, क्या अब्दुल कलाम के नाम में कांग्रेस राजी होंगे? तो मुझे लगता है कि ममता के पास एक नाम का अगर लिस्ट है, जो ममता का मतलब बहुत सॉफ्ट अप्रोच है, उनमें 3-4 नाम जो है, उसमें सोमनाथ चटर्जी है, गोपाल गांधी है और अब्दुल कलाम है। लेकिन ये नाम कांग्रेस इसमें सहमत होंगे, ऐसे मुझे लगता नहीं है। और जो मुलायम सिंह यादव से बातचीत हुई है कल ममता बनर्जी की, क्या उसमें भी ये नाम चर्चा में रहा, सोमनाथ चटर्जी का नाम? देखिए ममता मुलायम सिंह जी से जो बात की है, उसमें 2 मुद्दा ममता ने क्लियर करना चाहते थे। नंबर 1, क्या कांग्रेस आपको प्रणब मुखर्जी का नाम फाइनल बोल दिए हैं? मुलायम सिंह जी ने बोले हैं ना, कांग्रेस अभी तक मुझे ऑफिशियली नाम प्रपोज नहीं किए, जब तक नाम नहीं प्रपोज करेंगे तब तक हम क्लियर कैसे कहेंगे, क्योंकि वो तो इनफॉर्मली बहुत सारे लीडर बहुत नाम लेके चर्चा कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ममता क्लियर करना चाहते थे। ममता सोमनाथ चटर्जी के बारे में बोले हैं, मतलब सोमनाथ चटर्जी के बारे में उनके जो अप्रोच है, सॉफ्ट अप्रोच है, ये तो शेयर किए हैं। लेकिन ममता मुलायम सिंह जी के साथ जो हम एम स्क्वायर कह रहे हैं, ममता मुलायम, वो चाहते हैं कि हमारा जो स्टैंड है, सबसे ज्यादा वोट हमारा है आफ्टर कांग्रेस, तो हम दोनों एक साथ रहे तो उसमें फायदा होगा। और अब्दुल कलाम को अगर सपोर्ट मतलब करना है तो मुलायम क्या सपोर्ट करेंगे, ये भी पूछा था। तो मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम कंपटीशन और वो कैंडिडेट अगर कॉन्सेंसस होते हैं तो वो राजी है, लेकिन अगर वो लड़ाई करना नहीं चाहेंगे तो कांग्रेस कलाम का नाम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होगा, अब्दुल कलाम को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होके बाकी लोगों को वोट लेके एक इलेक्टोरल बैटल करना पड़ेगा। तो ममता जी कह रहे हैं कि बैटल होगा तो बैटल होने दो। एक समय तो वीवी गिरी के साथ उस समय इलेक्टोरल बैटल हुआ था, तो वो तो ट्रेडिशनली हमारे देश में वो उसमें कोई मतलब उसको नेगेटिव वैल्यू से नहीं देखना चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह जी ने बोले हैं कि जयंतो जी, अब सबकी नजर इसी बात पर रहेगी कि आज जो बैठक होएगी 4:30 बजे शाम में ममता और सोनिया के बीच, उसमें क्या होता है। तो सोमनाथ चटर्जी का नाम भी चर्चा में आ रहा है, राष्ट्रपति पद की दौड़ में उनका नाम भी चर्चा में आ रहा है। कौन है सोमनाथ चटर्जी? आपको बता दें, जिस नाम पर चर्चा है, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं सोमनाथ चटर्जी, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और परमाणु करार के वक्त नहीं दिया था इन्होंने इस्तीफा। लेफ्ट के कहने के बावजूद, अपनी पार्टी के सीपीएम के कहने के बावजूद इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे हैं सोमनाथ चटर्जी, जिनके नाम पर अब चर्चा हो रही है। 1971 में पहली बार लोकसभा के सदस्य सोमनाथ चटर्जी चुने गए थे।